सानिहा 9 मई पर वजीर आजम की जेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास। शहदा से यकजहती का इजहार। एक तरफ कौम के अजीम बेटे और मुहिब्बे वतन अवाम हैं, दूसरी तरफ वो किरदार हैं जिनके दिल में रियासती मफादात का कोई दर्द नहीं। कौम और तारीख सानिहा 9 मई के किरदारों को कभी माफ नहीं करेगी। वजीर आजम का खिताब। 9 मई को मुश्तिल हुजूम ने मुल्क भर में कोहराम मचाया, सरकारी इमलाक फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचाया, मुल्क का तासुर बर्बाद कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी का पैगाम, कौम सानिहा 9 मई के मुजरिमों को नहीं भूली, ये सियासत कुर्बान और रियासत पर हमला करने वाली सोचों को अलग करने वाला दिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। बिलावल भुट्टो का 9 मई वाकयात की चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। जुडिशल कमीशन का फैसला तस्लीम करने के लिए तमाम सियासी जमातों को यकीन दहानी कराना होगी। खुफिया दस्तावेजात लीक करने और फौजी तंजीबात पर हमले सियासत नहीं, मुल्क दुश्मनी है। 9 मई के वाकयात पर पाकिस्तान मट्टी पाव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का पैगाम। 9 मई के जिम्मेदारों के सियासत में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगाई जाए। पंजाब असेंबली में करारदाद जमा। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का स्पीकर कादिर शाह से राबता। पीपल्स पार्टी और MKM का सिंध असेंबली में 9 मई वाक़े पर मुश्तरका मज़म्मती करारदाद लाने का फैसला। पेशावर में सानिहा 9 मई के हवाले से रेडियो पाकिस्तान में तकरीब। आर्मी पब्लिक स्कूल के तलबा की शिरकत। शमे रोशन करके शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तान की सालमियत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। तमाम मकातिब फिक्र के जिद उलमा कराम और अक़लियती बरादरी का जिना हाउस का दौरा। सानिहा 9 मई की शदीद मज़म्मत। मसीही बरादरी का पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने का अज़्म। सिख बरादरी का शरपसंदों को कड़ी सजा देने का मुतालबा। हिंदू बरादरी ने मुल्क में अमन अमान पाक फौज का मरहून मिन्नत करार दे दिया। शरपसंदों ने वो काम किया जो भारत भी नहीं कर सका। शोहदा की बेहुरमती करने वाले किसी को मुआफ़ी के नहीं मिलेगी। उलमाए कराम का मौक़िफ़। सानिहा 9 मई के अलमनाक वाक़ये पर पूरा मुल्क अफसुर्दा है। शोहदा की तज़लील दिलों को हर वक्त दुखाती है। जो कौमें अपने मोहसिनों की कदर नहीं करती वो तारीख के सफ़ात से मिट जाती हैं। चंद अनासिर आज भी इंतशार फैला रहे हैं। शरपसंदों को ऐसी सजा दी जाए आइंदा नस्लें भी याद रखें। शोहदा के लवाहिकीन का पैगाम। तहरीक इंसाफ का सानिहा 9 मई को 1 साल मुकम्मल होने पर आज मुल्क गिर एहतजाज का प्लान। तमाम अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स को रैलियां निकालने की हिदायत कर दी। मुमकिना रैलियों के पेश नजर इस्लामाबाद का रेड जोन सील कर दिया गया। आने जाने वाले रास्ते बंद। गैर मुतल्लिका शख्स का रेड जोन में दाखिला ममनू करार। रावलपिंडी में भी सिक्योरिटी सख्त। बानी PTI के लिए माफी की पेशकश मौजूद है। माफी मांगना या ना मांगना उनकी मर्जी पर है। 9 मई किसी शख्स की नहीं, मुल्क की अना की बात है। पाकिस्तान की अना और आबरू पर हमला हुआ था। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। अमेरिका ने बानी PTI की गिरफ्तारी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया। बानी PTI की गिरफ्तारी से मुतालिक मामलात पर अमेरिका की कोई पोजीशन नहीं। ये वो मामलात है जिनका फैसला हुकूमत पाकिस्तान को करना है। दहशतगर्दों के हाथों पाकिस्तान ने बड़ा नुकसान उठाया। बशाम हमले में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सोशल मीडिया पर अब जाली खबर नशर हो सकेगी और ना ही कोई मनफी प्रोपेगेंडा। सार्फिन शेयर करदा मवाद के जवाबदेह होंगे। मुल्क में सोशल मीडिया के बेलगाम घोड़े को काबू करने का फैसला। वजीर आजम ने पीका एक्ट में तरमीम और डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम करने की मंजूरी दे दी। मुजव्वजा बिल काबीना की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। चेयरमैन PAC से अलहदा करने पर शेर अफजल मरवत ने पार्टी क़यादत से बगावत कर दी। 9 मई के एहतजाज की जिम्मेदारियों और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की दौड़ से खुद को अलग कर लिया। शिबली फराज और उमर अयूब पर बानी PTI से मुलाकात न होने देने का इल्जाम। दोस्तों ने पार्टी से निकाला, उन्होंने पार्टी से निकाला जिन्हें हम लाए थे। कभी इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा रहा और ना ही इलेक्शन लड़ा। अलीम खान के घर खाना खाने गया था। पार्टी में शमूलियत पर मशावरत के बाद बताने को कहा था, फिर रात गई बात गई हो गई। साबिक वफाकी वजीर अली हैदर जैदी का दावा।
फवाद चौधरी की मुकदमात में वीडियो लिंक से हाजिरी लगवाने की दरखास्त। फवाद चौधरी के वकील को तैयारी की मोहलत मिल गई। मुल्क में अफरा तफरी है, ऐसे में किसी से क्या बात हो सकती है। हाथियों की लड़ाई में घास खराब हो रही है, आपस की लड़ाई में अवाम कुचले जा रहे हैं। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। गवादर सरबंदर में नामालूम मुसल्लह मुल्जिमान ने मकान में घुसकर सोए अफराद पर गोलियां बरसा दी। 7 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। मरने वालों का ताल्लुक खानेवाल से है और हज्जाम की दुकान में काम करते थे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाक़ये पर गहरे दुख का इजहार। दहशतगर्दी की नासूर को जड़ से उखाड़ने का आज़म। वजीर आला बलोचिस्तान का वाक़ये की तहकीकात और मुल्जिमान को फौरी पकड़ने का हुक्म। कश्मीर के कच्चे में डाकुओं ने घर पर रॉकेट बरसा दिए। 2 भाई और चचा जाँ बहक, खातून समेत 6 अफराद शदीद जख्मी। 2 की हालत तशवीशनाक करार। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया, आने जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। लाहौर एयरपोर्ट के लाउंज में लगी आग बुझा दी गई। इमिग्रेशन काउंटर की सीलिंग में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी। हज परवाजें ताखीर का शिकार हो गईं। 3 में से 1 उड़ान भर सकी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आतिश ज़दगी वाक़ये की रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर के GPO चौक पर पुलिस और वकला के दरमियान तसादुम के वाक़े का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में सड़कों की बंदिश, तशद्दुद और कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल। वकला का मुल्क भर में अदालती कार्रवाई का बायकॉट। साइलिन को परेशानी का सामना। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात का पर्चा आउट होने की हैट्रिक मुकम्मल। 9वीं जमात का बायोलॉजी का पर्चा लीक हो गया। व्हाट्सएप ग्रुप्स में नकल माफिया ने हलशुदा पर्चा जारी कर दिया। महमूदाबाद का इम्तिहानी मरकज पिकनिक पॉइंट बन गया। गैर मुतालिका अफराद का जमे गफीर लग गया। इंतजामिया और पुलिस गायब हो गए। शुमाली वजीरिस्तान की तहसील शिवा में शरपसंदों ने इस्लामिया गर्ल्स मॉडल स्कूल धमाके से उड़ा दिया। धमाके के नतीजे में इमारत को जिसमें नुकसान पहुंचा, किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अदालती हुक्म अदूली से मुताल्लिक तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साबिक चीफ कमिश्नर और चेयरमैन CDA कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक को डिस्चार्ज कर दिया। साबिक चेयरमैन CDA ने प्लॉट्स की ट्रांसफर पर पाबंदी आयद की थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बगैर किसी वजह शहरियों के प्लॉट्स की ट्रांसफर पर पाबंदी गैर कानूनी करार दे दी। CDA को लैंड रिकॉर्ड 6 माह में डिजिटलाइज करने का टास्क दे दिया गया। रकम अदायगी के बावजूद प्लॉट हासिल न कर सकने वालों को कब्जा देने का हुक्म। कई दिहाइयों से गैर फाल सेक्टर्स को फौरी डेवलप करने की हिदायत जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CDA हेडक्वार्टर्स का दौरा, इजलास की सदारत भी की। CDA में 1 विंडो सिस्टम बनेगा। दारुल हुकूमत को खूबसूरत बनाने का प्लान तलब। CPEC के पहले मरहले के $25 अरब के मंसूबे ज़ेर तकमील। दूसरे मरहले में ज़राअत, सनत और टेक्नोलॉजी को फरोग दिया जाएगा। बीजिंग में पाकिस्तानी वफ्द 13वीं JCC इजलास का एजेंडा मुरतब करने में मसरूफ। वफ्द में वफाकी वजीर एहसन इकबाल और मुआविन उमूर खारजा तारिक फातमी शामिल। एहसन इकबाल की चाइना डेवलपमेंट बैंक के हुक्काम से मुलाकात। रफा पर बड़ा हमला करने पर अमेरिका ने इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने की वार्निंग दे दी। रफा में बमों के इस्तेमाल के खदशात पर अमेरिका ने इसराइल को 2 किस्म के बमों की तरसील रोक दी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फलस्तीन को मुकम्मल आजाद व खुद मुख्तार रियासत का दर्जा दिए जाने का इम्कान। कल वोटिंग होगी। चीनी सदर शी जिनपिंग का सर्बिया का तारीखी दौरा। इक्तिसादी उमूर समेत मुख्तलिफ शोबों में मुहायदे। सर्बिया की चीन के साथ आज़ादाना तिजारत के मुहायदे की तैयारी। सर्बिया चीन के साथ आज़ादाना तिजारत का मुहायदा करने वाला पहला यूरोपीय मुल्क बन जाएगा। पाकिस्तानी आज़मीन हज की पहली परवाज मदीना मुनव्वरा पहुंच गई। कराची से रवाना होने वाली परवाज से 179 आज़मीन मदीना मुनव्वरा पहुंचे। दूसरी परवाज से 151 और इस्लामाबाद से 200 आज़मीन सऊदी अरब पहुंच गए। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद गर्मी की लहर। नवाबशाह, दादू और सिब्बी में पारा 48 डिग्री तक जाने की पेशगोई। हैदराबाद में दर्जा हरारत 45, पेशावर में 40 और कराची में 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। पंजाब में कल से दिन के दर्जा हरारत में 5 डिग्री इजाफे का इम्कान। मैदानी इलाकों में हीटवेव के खदशात। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा।
कल और हफ्ते को जनूबी पंजाब में तूफानी बारिश की पेशगोई, पीटीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर में गर्मी के सताए नौजवानों ने नहरों का रुख कर लिया। वीजे में ताखीर पर पीसीबी का मोहम्मद आमिर को आयरलैंड ना भेजने पर गौर। आज वीजा जारी ना हुआ तो मोहम्मद आमिर को डबलिन नहीं भेजा जाएगा। पीसीबी ने आयरिश हुक्काम से वीजा जारी ना होने पर वजाहत मांग ली।